हमारा तो एक ही कहना है आपसे, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हमारी प्रेरणा तो एक ही बात को लेकर के है कि जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए ताई कोटि पैरी सम यद्यपि परम सदे ही। जो भगवान राम के प्रति श्रद्धावान नहीं, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं व्यक्त कर सकता है, और भले ही आपका कितना नजदीकी मित्र हो, रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे किसी दुश्मन को छोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी ने ज्यादातर सीटें जीत ली हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उपचुनाव अग्नि परीक्षा के समान थी। इस उपचुनाव रिजल्ट के जरिए प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर सीएम योगी के प्रभाव की परीक्षा होनी थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा था और इंडी गठबंधन ने यूपी में बम्पर जीत दर्ज की थी। यूपी में अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन उपचुनाव में अखिलेश को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सीएम योगी ने उपचुनाव के मैदान में जिस प्रकार से बटेंगे तो कटेंगे का नारा चला, उसने समाजवादी पार्टी के पीडीए पॉलिटिक्स को पछाड़ दिया। हमारा तो एक ही कहना है आपसे, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हमारी प्रेरणा तो एक ही बात को लेकर के है कि जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए ताई कोटि पैरी सम यद्यपि परम सदे ही। जो भगवान राम के प्रति श्रद्धावान नहीं, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं व्यक्त कर सकता है, और भले ही आपका कितना नजदीकी मित्र हो, रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे किसी दुश्मन को छोड़ा जाता है। बहनों और भाइयों, एक सनातन वाक्य है, और यहां पर तो आपके सामने परम राम भक्त धर्मराज निषाद को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। आपने पिछले 2 वर्ष 2 महीनों के दौरान कटहरी में हो रहे विकास के कार्यों को आगे बढ़ते हुए देखा होगा, यहां की कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ते हुए देखा होगा। अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाएगा। याद रखना, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पेंशन, हर गरीब के घर में रसोई कार्ड, रसोई गैस का सिलेंडर, हर गरीब के घर में उसका स्वयं का राशन कार्ड, हर गरीब के घर में 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड। जिस गरीब का अपना मकान नहीं, उसको मकान बनाने की सुविधा भी होगी, और जिस गरीब के पास रोजगार नहीं, उसके लिए रोजगार की सुविधा भी होगी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज आपको देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, यानी गरीबी पूरी उन्मूलन की दिशा में हर गरीब को हम सशक्त बना करके स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेंगे। इसके लिए सर्वे का काम चल रहा है। जिसके पास मकान नहीं, मकान मिलेगा। जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं, आयुष्मान का कार्ड मिलेगा। जिसके पास राशन कार्ड नहीं, उसको राशन कार्ड मिलेगा। जिसके पास पेंशन की सुविधा नहीं, उसको पेंशन मिलेगा। जिसके घर में बिजली नहीं, वहां बिजली मिलेगी। जिसके घर में पानी नहीं, उसको पानी देने का काम करेंगे, बिना भेदभाव के। सबका साथ और सबके विकास के साथ ये कार्य आज सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सीएम योगी ने यूपी उपचुनाव के दौरान आक्रामक प्रचार किया। इसके चलते अखिलेश यादव तक को कहना पड़ा कि आजादी के बाद का ये सबसे कठिन उपचुनाव था। बीजेपी इस चुनाव से 2027 की रणनीति बनाती दिख सकती है। 20 नवंबर को चुनाव है, 20 नवंबर को चुनाव है। हमें चूकना नहीं है, चूकना नहीं है।
अफवाहों के पीछे भी नहीं पड़ना है। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों को अवश्य स्मरण करके रखना है। दंगा के सरगनाओं को सबक सिखाने के लिए और उनके बारूद पर पानी डालने के लिए हैंडपंप लेकर के मिथिलेश जी आई हैं। उस समय हथियारों के जखीरे इनके यहां बरामद हुए थे। हथियारों के उस जखीरे को तो हम तबाह करने ही वाले हैं, लेकिन उस बारूद के ढेर में पहले पानी हैंडपंप का पड़ेगा और उसको पूरी तरह समाप्त करने के साथ ही यहां पर डबल इंजन सरकार के लिए सहयोग करने के लिए श्रीमती मिथिलेश पाल को चुनाव विजयी बना करके भेजना है। यूपी ही नहीं, योगी ने महाराज चुनाव के दौरान भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर माहौल ही पलट दिया। योगी के इस नारे ने बीजेपी के पक्ष में वोटरों को एक कर दिया। विशालगढ़ के दुर्ग पर अतिक्रमण ये क्यों हुआ? क्योंकि हम बटे थे। अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। 1947 में लाखों हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस भाव के साथ आज हमें कार्य करना है। अब नया भारत है। आपने नए भारत को देखा होगा। 2014 के पहले मैं देखता था, जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार थी, बहनों और भाइयों, पाकिस्तान भारत के अंदर घुसपैठ करता था, लगातार घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को जन्म देता था, नई नई घटनाएं घटित होती थी, और हम लोग संसद में आवाज उठाते थे। श्रीरंगप्पा वारणे भी उस समय हमारे साथ सांसद थे। हम लोग संसद में आवाज उठाते थे, आतंकवाद को रोको। लेकिन आतंकवाद को रोकते नहीं थे। ये लोग कहते थे इन मुद्दों को मत उठाओ, संबंध खराब हो जाएंगे। यानी देश की कीमत पर ये संबंध सुधार रहे थे पाकिस्तान से। बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अब पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है। उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। जाहिर है, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है का नारा हिट हो गया। अब बीजेपी की नजर अगले कुछ महीनों में होने वाले देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर रहेगी। यहां भी योगी आदित्यनाथ का दमदार प्रचार देखने को मिल सकता है।